कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। चलिए वीडियो को कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर एनालॉजी के बारे में। तो नंबर एनालॉजी के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, ठीक है? जो कि आपके एसएससी के हर एक एग्जाम जैसे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, इन सभी एग्जाम में रीजनिंग के ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा क्या है? तो रीजनिंग एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, ये क्वेश्चन आने वाला है जो कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे? पहले हम लोग को क्या याद रहना चाहिए? पहले हम लोग को मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, यानी कि जितना भी हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मल्टीप्लिकेशन हमारे माइंड में होना चाहिए। और एक सब्सट्रैक्शन जो है वो जल्दी होना चाहिए, ठीक है? एक घटाव और एक गुना, ये दोनों जल्दी-जल्दी अगर आप कर लेते हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है? और एक्स्ट्रा हम लोग क्या याद रखना है? एक स्क्वायर याद रखना है, जैसे कि यहाँ पे x का स्क्वायर और यहाँ पे x का क्यूब, यानी कि एक स्क्वायर और आपका क्यूब, ये दोनों भी आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको याद है, तो आप इन सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है? कि देखिए यहाँ पे 10 है और यहाँ पे रेशियो का साइन, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन है और यहाँ पे 12 है, यहाँ पे रेशियो का साइन, यहाँ पे व्हाट है और यहाँ पे हमारा प्रोपोर्शन और यहाँ पे 16, यहाँ पे रेशियो, यहाँ पे। इसका कहने का मतलब ये है ना, कहने का मतलब आप समझ लेंगे यहाँ पे, तो बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या मतलब होता है कि ये 10 का रिलेशन 0 से जैसे है, उसी तरीका से 16 का रिलेशन 3 से है और उसी तरीका से आपको बताना है कि 12 का रिलेशन किसके साथ होगा। यही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए कुछ करना इसमें नहीं, करना इसमें क्या है कि देखिए अगर आप ये 10 में 1 और 0 को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 0, तो क्या आता है यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है? और उसको 2 से डिवाइड देते हैं तो हमारा क्या आएगा 0 आएगा। तो देखिए 0 यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरीके से इसको हम लोग चेक करते हैं, तो 1 और 6 कितना हो गया, 1 इंटू हमारा 6 कितना हो गया 6, और 2 से हम लोग डिवाइड देते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है? जो कि यहाँ पे दिया हुआ भी है। तो इसी ट्रिक को फॉलो करते हुए हम लोग क्या करेंगे, ये 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है? और 2 हो जाएगा और उसी में हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, डी ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा, ठीक है? आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए यहाँ पे 52 है और यहाँ पे 5 लाना है। देखिए कैसे लाना है, ठीक है? यहाँ पे 100 है और यहाँ पे कितना लाना है 7, यहाँ पे 164 है और यहाँ पे क्या आएगा सो हमको बताना है। देखिए हम लोग कैसे करते हैं, ये जो हमारा यहाँ पे 5 है, क्या है 5, अगर 5 का हम लोग स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 25, और प्लस हम लोग 1 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 26, और 26 को 2 से इंटू करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा, ठीक है? 52 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? इधर से हम लोग ऐसे जा रहे हैं, ठीक है? बात को समझिए। उसी तरीके से देखिए 7, तो 7 का अगर स्क्वायर करते हैं, 7 का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 50, और इसमें प्लस 1 कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 50, और इसको 2 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? तो उस तरीका से अगर हम लोग यहाँ पे करें तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मिटालते हैं इसको, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा सा मिटालते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि 164 है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे 164, यहाँ पे देखिए डबल करके ये आ रहा था, ये वाला डबल करके आ रहा था, तो पहले इसको आधा करेंगे। अगर आधा करते हैं हम लोग 164, अगर आधा करते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ 2 से 8, और यहाँ पे आ जाएगा 2 से डायरेक्टली 2 बार में, ठीक है? 82। अब देखिए 82 हम लोग डबल तो कर रहे थे, यानी आधा कर लिए, अब उसमें से एक जोड़ रहे थे तो इसमें क्या करेंगे, उल्टा चल रहे हैं ना, तो एक घटाएंगे, तो एक घटाएंगे कितना आ जाएगा 81, और इसका क्या कर रहे थे हम लोग रूट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से हम लोग जाने में क्या कर रहे थे स्क्वायर कर रहे थे, तो इसका क्या करेंगे रूट करेंगे। 81 का रूट जो होगा वो क्या होगा 9 होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर हमारा डी में यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है? उसी तरीके से हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। इसमें भी क्या करना हमें, देखिए 16 जो है, 16 से 69 कैसे आएगा, और 24 से ये हमको लाना है, और 31 से हमारा ये कैसे आएगा, ठीक है? ये आपको देखना है। तो अगर हम लोग देखें तो अगर 4 गुना करते हैं, देखिए 4 गुना करते हैं तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए अगर 16 को 4 गुना करते हैं तो 16 चौक कितना होता है 64, और प्लस इसमें 5 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 69 आ जाएगा, ठीक है? और इसी में हम लोग देखते हैं 31 को। देखिए 31 को अगर 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 4 और 4 दिया 12, 124 आ जाएगा। और यहाँ पे प्लस हमको कितना करना है, प्लस हमको यहाँ पे 20 करना होगा,
तो ही हमारा 144 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना क्या हो। देखिए यहाँ पे हमको 20 प्लस करना है, ठीक है, और यहाँ पे क्या प्लस किए हम लोग 5 प्लस किए, ठीक है। कैसे देखिए, अगर इसमें से हम लोग क्या कर देंगे 11 माइनस कर देंगे, 11 जो है माइनस कर देंगे। देखिए 16 में से अगर 11 माइनस करेंगे कितना बचेगा 5, इसलिए हम लोग 5 प्लस किए। उसी तरीके से यहाँ पे 31 था और 31 में अगर माइनस कर देंगे 11 तो क्या बचेगा 20, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए हैं 20 प्लस किए हैं, ठीक है। उसी तरीका से हम लोग इसको देखते हैं, ये वाला पार्ट को, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा आसानी से हमें दिख सके, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है ये 24 है हमारे पास, ये हमारा पास 24 है। अब 24 को कितना से गुना करना है, तो देखिए 24 में से हम लोग को 4 गुना करना है, 24 चौक कितना हो जाएगा 96, 96 तो हो गया, लेकिन यहाँ पे प्लस कितना करना है, तो 24 में से आप 11 को माइनस कर दीजिए। अगर आप 24 में से 11 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा आपके पास 13 बचेगा, और 13 इसी में ऐड कर दीजिएगा तो कितना बचेगा 6 3 9 हो जाएगा, और 9 1 10, यानी कि 109 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो हम यहाँ पे लाते रहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे 6 है, तो 6 का यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 6 का हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 6 है, अब 6 को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 6 का हम लोग जानते हैं कि 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है, ये होता है 216, ठीक है, और प्लस 2 किया हुआ हो सकता है, ठीक है। उसी तरीका से अगर हम लोग 3 का क्यूब करें तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है, और 27 में प्लस अगर 2 करते हैं तो हमारा कितना आता है 29, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे 56 दिया हुआ, तो ये रूल हम लोग यूज नहीं करेंगे। कैसे यूज करेंगे जरा देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं, क्या यूज करने वाले देखते हैं। यस, यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं कि 6 का स्क्वायर, देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6 का अगर स्क्वायर करते हैं, 6 का स्क्वायर होता है हमारा 36, और इसको हम लोग 6 से इंटू करते हैं, हमेशा 6 से इंटू करना, तो 36 को 6 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 216, और प्लस इसमें हम लोग 2 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से देखिए 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9, ठीक है, उसको 6 से इंटू करना, तो 9 छक कितना हो जाएगा 54, और 54 में हम लोग प्लस 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे करेंगे, देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, इंटू हम लोग करना है 6 से हमेशा, तो 25 छक कितना होगा 150, ठीक है, और प्लस हम लोग को 2 करना है तो कितना आ जाएगा 152, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन ये, अब देखिए यहाँ पे देखना है कि ये बड़ा नंबर है 192 माइनस में, तो देखिए 24 को अगर देखें कि 24 को हम लोग क्या है कि 24 को कितना से इंटू करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि 24 को कितना से इंटू किया जा रहा है, देखिए 24 को अगर 8 से हम लोग इंटू करेंगे तो हमारा 192 आएगा, ठीक, लेकिन माइनस में है तो हम लोग कितना से इंटू किए हैं, यहाँ पे -8 से इंटू करेंगे तो हमारा -192 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीका से यहाँ पे देखेंगे कि माइनस यहाँ पे 31 है, अब -31 को इंटू करेंगे -8 से तो हमारा क्या आएगा 248 आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। उसी तरीके से -18 को अगर इंटू करते हैं -8 से, तो देखिए माइनस माइनस तो प्लस होगा, और 18 अठे कितना होता है 144, तो 144 हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो वो -8 से इंटू करना था और कुछ करना नहीं था, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है, आगे हमारा ये है। अब देखिए यहाँ पे 14 है और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 14 है और यहाँ पे हमारे पास कितना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास 14 है और यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 34, यहाँ पे क्या आएगा सो पता नहीं, यहाँ पे 47 है, इतना, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कुछ करना नहीं रहता, देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग कर सकते हैं, अगर आप देखें तो 14 से कितना ज्यादा है, तो बताइए आप कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है यहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 47 से कितना ज्यादा है, तो 47 से कितना ज्यादा है अगर हम लोग देखें तो सिंपल सा पता चल रहा है कि 40 यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए करेंगे कैसे हम लोग, करना ये है कि 14 का अगर डबल कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे 14 और इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और माइनस उसमें से 7 कर देते हैं खुद से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए 47 गुना अगर करते हैं तो कितना आएगा 94, और 94 में माइनस कर देंगे हम लोग कितना 7 अपने से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 87 आ जाएगा। उसी तरीका से यहाँ पे देखते हैं, देखिए 34 में, 34 का डबल कितना होता है 68 होता है, ठीक है, 68 में से हमेशा 7 माइनस करना है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 61 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है 2 से 3 सेकंड में आप बना सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से फायदा अगर आएगा ना, तो आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं।
आगे हमारा ये क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 25, ऐसे ही समझ में आ रहा है कि ये क्या है, रूट इसका होगा। देखिए 25 का रूट अगर करते हैं तो कितना आएगा 5, और -1 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 4। देखिए 4 यहाँ पे दिया हुआ। यहाँ पे देखिए 225 किसका रूट होता है, इसका। यहाँ पे 225 का रूट कितना होगा 15, और 15 में से 1 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 14 बचेगा। उसी तरीके से यहाँ पे 64, 64 का रूट करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर कितना है सी, जो कि हमारा है आंसर। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये है, ये हमारा 19 है और यहाँ पे 80। ठीक है, 19 से यहाँ पे क्या लाना, हमको 80 लाना है। यहाँ पे हम लोग क्या करना है, यहाँ पे 19 से क्या लाना है 80 लाना है। ठीक है, तो देखिए 19 से 80 हम लोग कैसे पहुंचाएंगे, यहाँ पे 19 चौक 76 होता है, 19 को अगर 4 से इंटू करते हैं तो कितना आता है 76 आता है। ठीक है, और प्लस उसमें हम लोग 4 कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, 80। उसी तरीका से देखिए 23, 23 को अगर 4 से इंटू करते हैं, 23 चौक कितना हो जाएगा, 23 चौक हो जाएगा हमारे पास 92। ठीक है, और प्लस हम लोग कितना करेंगे 4 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 96 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे 16 है। ठीक है, तो 16 को हम लोग 4 से इंटू करते हैं तो 16 चौक कितना होता है 64 होता है, और प्लस हम लोग कितना कर देंगे 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा 68 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम में, जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेंगे जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये है, ये देखिए, ये हमारा क्या है 14 से कितना हो जा रहा है 21। देखिए यहाँ पे अगर देखें डायरेक्टली पता चल रहा है कि ये कितना हो रहा है 1.5 गुना हो रहा है। ठीक है, 1.5 गुना। देखिए 14 है, और 14 को अगर हम लोग 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 7, 7 ये 21। उसी तरीका से 6, 6 को अगर हम लोग 3/2 से करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। देखिए 2 तिया 6, 3 तिया 9। उसी तरीका से 12 को हम लोग कितना से करेंगे 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 तिया 18 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 18 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये है, देखिए यहाँ से 5 से कितना हो जा रहा है 33, यहाँ पे 11 से इतना लाना और यहाँ से इतना लाना। ठीक, पहले हम लोग को दिख रहा है कि स्क्वायर तो करना ही होगा। देखिए 5 का स्क्वायर अगर करते हैं, 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब इसमें कितना जोड़ेंगे हम लोग 8 जोड़े हैं। ठीक है, कैसे जोड़े हैं सो हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 11, तो 11 का अगर स्क्वायर करते हैं, 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 आएगा। अब इसमें कितना जुड़ा हुआ है, इसमें जुड़ा हुआ 20, प्लस 20 क्या हुआ, इसमें जोड़े थे तो 33 आया था, और इसमें जुड़े हमारा तो 141 आया। अब अगर देखें तो ये 20 जो है वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है, उसी तरीका से यहाँ पे देखें तो ये 8 कहाँ से आ रहा है। अगर यहाँ पे 5, 5 था तो 5 को डबल कर देंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और 10 में से 2 माइनस कर देंगे तो 8 हो जाएगा, इसलिए 8 यहाँ पे प्लस हो रहा है। देखिए यहाँ पे 11 है तो 11 दूना कितना होता है 22, और 22 में 2 घटा देंगे तो 20 हो जाएगा, तो 20 यहाँ पे प्लस कर रहा है। उसी तरीका से यहाँ पे देखेंगे 7, तो 7 का यहाँ पे पहले स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, और इसमें प्लस करना है, कितना प्लस करेंगे पता है कि 7 का डबल करेंगे, 7 दूना कितना हो जाएगा 14, और 14 में 2 हम लोग क्या कर देंगे घटा देंगे, यानी कि 12 यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा 61, यानी कि 61 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया हुआ है। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक इसे जरूर करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारा ये है, ठीक है, इसमें आपको कुछ करना नहीं होगा, देखना यहाँ पे ये है कि देखिए अगर यहाँ पे कितना है 7 है, और यहाँ पे कितना 8, और यहाँ पे 6। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 6 है और 4 है, यहाँ पे 5 है। अगर हम लोग इसको पहले जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए देखिए 8 और 7 कितना हो गया 15, और 15 6 कितना हो जाएगा 15 6 हो जाएगा 21। इसको 3 से अपने से डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। बड़ा नंबर देखिएगा, ज्यादातर जोड़ने का प्रयास करिए। ठीक है, देखिए 6 4 10 10 5 15। ठीक है, अब 15 को अगर 3 से डिवाइड देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरीके से 8 2 10 10 2 12। ठीक है, 12 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया हुआ है। तो ये हमारा सही होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन ये है, देखिए 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे क्वेश्चन को, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखा जाए तो देखिए यहाँ पे कितना है 9, और यहाँ पे 270। 9 को कितना से मल्टीप्लाई किया गया 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली 270 आएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 15 को अगर हम लोग सीधा सीधी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 450 आएगा, और 13 को उसी तरीका से हम लोग
30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 390 यहाँ पे आ जाएगा। 13 तिया 39, कोई दिक्कत इसमें नहीं होता। सिर्फ आप इस वीडियो को देखकर कोई भी एग्जाम में जा करके इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करके और सही करके आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये है। ठीक है, इसमें क्या करना है, सेम टू सेम वही करना है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा हमको नहीं करना है। देखिए यहाँ पे देखते हैं, अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखिए 7, और 7 का कितना गुना है ये, तो 7 का देखते हैं, अगर 7 इंटू कितना है 10, और प्लस में हम लोग क्या करें 7 इंटू 10 यहाँ पे हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में हम लोग क्या करेंगे 1 कर देंगे, तो कितना आ जा रहा है 71 आ जा रहा है। कैसे देखिए, अब देखिए 9 को कितना से इंटू किया, तो देखिए ये वाला आपको याद रहेगा, कुछ करना नहीं है। 7 में कितना ऐड किए थे, देखिए 7 में प्लस 3 करके गुना कर दिए। उसी तरीके से 9 में, 9 में इन प्लस करेंगे 3, तो 9 3 12, यानी कि 12 से इंटू करेंगे। ठीक है, प्लस 3 करके इंटू कर देना, तो 12 नवा कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। और प्लस हम लोग लास्ट में 1 खुद से कर रहे हैं, तो 108 और एक 109 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं 13। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं 13, और 13 को कितना से इंटू करेंगे 13 प्लस 3। ठीक है, प्लस 3 अपलोड से कर रहे हैं। ठीक है, तो 13 और 3 कितना हो गया 16, और 16 को 3 से अगर इंटू करते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से डायरेक्टली करते हैं, यहाँ पे 16 तिया 48 के 8 हाथ में कितना बचा 4, और 16 4 20, यानी कि 208, और प्लस हम लोग 1 यहाँ पे खुद से कर रहे थे, तो कितना हो जाएगा 209। तो 209 यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन, आगे हमारा क्वेश्चन ये है। देखिए 8 का जो क्यूब होता है ना वो 512 होता है। सिंपल सा याद रहना चाहिए। ठीक है, 30 तक, देखिए 30 तक आपको क्यू जो है याद रहना चाहिए। 30 तक अगर क्यू याद है आपको, तो ये सब क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अगर स्क्वायर की बात कर ले तो 50 तक आपको क्या है स्क्वायर याद रहना चाहिए। अगर पहाड़ा यानी कि टेबल का बात कर लिया जाए तो वो भी 30 तक टेबल आपको याद रहनी ही चाहिए, तो ही आप बना सकते हैं। कैसे देखिए यहाँ पे कैसे हो जाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं। तो देखिए 8 का यहाँ पे क्या है क्यू है, 8 का क्यू कितना होता है 512, और 18 का जो क्यू होता है ना वो होता है 5832। कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, 1728 जो होता है वो क्यू होता है 12 का। ठीक है, हमने जो है 40 तक क्यू याद कर लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे होती नहीं है। यहाँ पे याद कर लेंगे तो बहुत फायदा में रहेंगे। ठीक है, तो 12 का क्यू कितना होता है 1728, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारा ये है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस देखना, ओनली डिफरेंस देखना। देखिए डिफरेंस, डिफरेंस कितना का, अगर यूनिट डिजिट से आप चलते हैं तो यूनिट डिजिट से भी आप चल सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं ओनली। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग डिफरेंस देखते हैं तो देखिए यहाँ पे कितना 375। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है हमारा 592। ठीक है, देखिए 592 और यहाँ पे 375 अगर माइनस करते हैं तो कितना आता है। 12 में से 5 गया कितना बच गया 7 बच गया। यहाँ पे 8 में से 7 गया 1 बच गया, और यहाँ पे कितना बचा 4 ये 5, यहाँ पे बचा मेरे पास 5। ठीक है, 5 में से 3 यहाँ पे 2, यानी कि 217 जो है ना वो क्या हो जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक प्लस हो रहा, 217 प्लस हो रहा। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे 198 में 217 जोड़ देंगे। देखिए 198 और 217 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 15 के 5 हाथ में 1 9 1 10 1 11 के 1 हाथ में 1 और 2 1 3 1 4 415 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है बी नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आसान से बन जाएगा, ज्यादा यहाँ पे लोड नहीं लेना है, बहुत आसान से बनेगा। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए 56 है यहाँ पे कितना हमारे पास 56 है, और यहाँ पे हमारा 200। देखिए यहाँ पे आप लोग क्या करना हो कि यहाँ पे 56 है, और 56 को अगर 4 से इंटू हम लोग करते हैं, 56 को इंटू करते हैं हम लोग 4 से, तो हमारे पास कितना आएगा। तो 56 को अगर 4 से हम लोग इंटू करते हैं तो देखिए 6 चौक 24 का 4 हाथ में है या 2, और 5 चौक 20 2 22, यानी कि 224 हमारा आ रहा है। और 224, लेकिन वहां पे कितना दिया हुआ 217 दिया हुआ, कितना माइनस कर रहा, देखिए माइनस हमारा 7 कर रहा। तो हमेशा यहाँ पे क्या होगा 7 माइनस हो रहा। ठीक है, जैसे देखते हैं यहाँ पे 73, तो 73 को हम लोग क्या करेंगे 73 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 73 को 4 से। देखिए 4 थिया 12, 2 हाथ में 1, और 7 चौक 28 एक 29। ठीक है, 292 आ रहा, और इसमें हम लोग को 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 285 आ जाएगा, जो कि हमारा दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे 38। ठीक है, तो 38 को हम लोग कितना से इंटू करेंगे, तो 38 को इंटू करेंगे हम लोग पहले 4 से। ठीक है, उसमें से कितना माइनस करेंगे 7 हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 38 को हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ठीक है, तो देखिए 8 चौक 32 का 2 हो गया, हमारा बच गया कितना 3, और यहाँ पे 4 तिया 12 और 3 कितना हो गया 15, यानी कि हमारा 152 आया। ठीक है, 152 में 7 माइनस करना है, 152 में 7 जैसे ही माइनस करेंगे तो 145 हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे दिया हुआ है 145। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा कि 9 और यहाँ पे 17 है, और यहाँ पे 22, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है पता नहीं।
हम लोग क्या करेंगे, कुछ करना नहीं। 9 का डबल कीजिए, 9 दूना 18 और 1 घटा दीजिए 17 हो जाएगा। 22 दूना 44 और 44 में से 1 घटा दीजिए 43 और 30 दूना 60, 60 में से 1 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 59। तो यहाँ पे हम लोग को पूछ रहा था कि 22 दूना 44 माइनस 1 43 यानी 43, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में आएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन ये है। ठीक, इसमें क्या करना है, सेम टू सेम, कुछ करना नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर देखें 5 है, ठीक है। अब 5 का अगर करते हैं स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 25। इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, जो कि दिया हुआ है। इस तरीके से यहाँ पे करते हैं। देखिए 3 का अगर स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 9, और इसको अगर 4 से इंटू करते हैं तो आ जाता है 36, लेकिन यहाँ पे 36 नहीं दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए कुछ करना यहाँ पे नहीं होता। देखिए यहाँ पे बात को समझिएगा, यहाँ पे 4 से इंटू क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 5 था और 5 में से 1 माइनस करके इंटू कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 3 है, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, तो 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरीके से अब देखेंगे 9 का, तो 9 का स्क्वायर देखेंगे तो कितना होगा 81 हो जाएगा। और 81 को कितना से इंटू करना है, तो इसमें से 1 घटाकर 9 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 8, तो 8 से इंटू कर देंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा और 8 8 64 यानी 648 हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक, देखिए 24 है और 24 से हमारा क्या है 137 हो गया। 14 से कितना होगा पता नहीं, यहाँ पे 18 से कितना हो गया 101 हो गया। अगर 18 को 6 से इंटू करते हैं, 18 को 6 से इंटू करते हैं तो हमारा कितना होगा 8 48 यानी कि 108 होता है। और उसमें हम लोग 7 माइनस कर दिए हैं तो हमारा कितना आ गया, वो हमारा आ गया 101 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखते हैं इधर आ रहा है कि नहीं। देखिए 24, 24 को हम लोग 6 से इंटू करते हैं, 24 को 6 से। ठीक है, तो देखिए 6 चौक कितना होता है 24 का 4 हाथ में कितना होता है 2 और 6 दूना 12, 12 दू 14, 144। ठीक है, 24 छक 144। लेकिन यहाँ पे कितना है, अगर 7 माइनस करते हैं, इसमें से माइनस कितना करते हैं 7 माइनस करते हैं तो 137 हमारा आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 14 को अगर हम लोग 6 से इंटू करते हैं, यहाँ पे 14 को कितना से इंटू करते हैं 6 से इंटू करते हैं तो हमारा कितना आता है 84, और 84 में हम लोग कितना माइनस करेंगे 7 माइनस करेंगे तो हमारा 77 जो होगा वो राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 7 है, ठीक है 105 है, 7 का मल्टीपल है, यस है। तो 7 का कितना मल्टीपल है, तो 7 को अगर 15 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 105 आता है। ठीक है, अब देखिए ये जो 15 आया वो कैसे आया, ठीक है, तो साथ में अगर 8 जोड़ देते हैं, 8 जोड़ देते हैं तो हमारा 15 आ जाएगा। उसी तरीके से हम लोग करेंगे ये, देखिए 9, ठीक है, तो 9 में अगर 8 जोड़ देते हैं तो कितना आएगा 17 आएगा, और 17 को इंटू कर देते हैं 9 से तो कितना आएगा 153 आ जाएगा। ठीक है, जो कि दिया हुआ है। उसी तरीके से हम लोग लेंगे 13, और 13 में 8 जोड़ देंगे तो 13 और 8 कितना होता है 8 3 11 21, और 21 को कितना से इंटू करना है 13 से इंटू करना है। ठीक है, इन दोनों को अगर इंटू करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 हमारा 13 एकम 13 3, यहाँ पे 1 बचेगा, 13 दूना 26 और 1 27, यानी कि 273 हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दिया हुआ है 273। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे 64 है और इसको अगर 5 से इंटू करते हैं, 64 को अगर 5 से इंटू करते हैं तो कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। उसी तरीके से 22 को अगर 22 को 5 से इंटू करते हैं तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। खुद से 5 से इंटू कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से इसको 5 से इंटू करके लाया गया है ना, तो 70 में 5 से डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा 14, यानी कि 14 पचे 70, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो कि ये सही आंसर होगा। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है, इसमें भी कुछ करना यहाँ पे नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए 7 का स्क्वायर कीजिए, 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा 49, और 49 में कितना प्लस कर दिए हम लोग, यहाँ पे 9 प्लस कर दिए हैं। उसी तरीके से हम लोग करेंगे। देखिए 12, 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 144, और 144 में कितना प्लस किया हुआ है, तो यहाँ पे 9 प्लस किया हुआ, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ करना नहीं है। यहाँ पे 370 है, जो कि क्या है, इसमें से अगर 9 माइनस करते हैं तो देखो 370 में से अगर हम लोग 9 माइनस करते हैं तो हमारा 361 आएगा, और 361 का अगर रूट करते हैं तो कितना आएगा 19 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कितना में है, ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये है, इसमें भी कुछ करना यहाँ पे नहीं है। ठीक है, लोकल सा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको सिर्फ देखना है। ठीक है, अब देखिए अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, तो आपको ऐसे ही
क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2, अगर ये 7 से डिवाइड करें, अगर ये 7 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा? 7 पचे 35 और कितना बचेगा? यहाँ पे 4 बचेगा 42, 7 छक 42 यानी कि 56। ध्यान रखिएगा 7 से अगर डिवाइड दिए तो कितना आ गया? 56 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अच्छा, इसको 4 से डिवाइड देंगे कितना आ रहा है यहाँ पे? 20 आ रहा है, ठीक है? और ये हमारा 56 आ रहा था, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे ये 56 जो आया वो कैसे आया? ये 56 जो आ रहा है वो कैसे आ रहा? देखिए, ये 7 जो है ना 7 उसको अगला नंबर से इंटू कीजिए। तो 7 को 8 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा? 56। उसी तरीके से ये 20 कैसे आ रहा? तो 4 को अगला नंबर से इंटू कीजिए 5 से, तो हमारा कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो देखिए कैसे करना है। ये जो 5 है हमारे पास, 5 है। तो 5 का सिंपल सा ऐसे भी कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर कर देते हैं, 5 का स्क्वायर। और यहाँ पे हम लोग करते हैं इंटू, इंटू क्या करते हैं? 5 का अगला नंबर करते हैं 6, ऐसे भी कर देंगे तो भी आ जाएगा। देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 और इंटू हम लोग करेंगे 6 से, ठीक है? तो 25 छक कितना होता है? 150 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। समझ में आया? जैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं। देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 और इंटू कितना से करना है? इसके अगला नंबर, तो अगला नंबर क्या है? 5 और 16 पचे कितना होता? 80 होता, ठीक है? उस तरीके से आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए 13 है यहाँ पे 120, यहाँ पे 17 और यहाँ पे ये, ठीक है? यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग 13 और 13 को हम लोग कितना से इंटू करेंगे? ठीक है, 120 के नजदीक पहुंच, 120 के नजदीक पहुंचने के लिए 13 को अगर 8 से इंटू करते हैं, 13 ठे कितना होता है? 104, ठीक है? 104 में कितना प्लस करेंगे हम लोग? 16 प्लस करेंगे तो हमारा 130 आ जाएगा, ठीक है? उसी तरीके से हम लोग करेंगे यहाँ पे 17, ठीक है? तो 17 को हम लोग कितना से इंटू करेंगे? 17 को 8 से इंटू करेंगे। 17 को 8 से इंटू करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 136, ठीक है? 136 प्लस हम लोग अपने से 16 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 152, सीधा सीधी आ रहा है। देखिए 136 और 16 कितना होता है? 152 होता है। उसी प्रकार हम लोग 21 को कितना से इंटू करेंगे? 21 को इंटू करेंगे 8 से, ठीक है? तो कितना आएगा? 8 आएगा, 8 दूना 16 यानी कि 168 और उसमें 16 हम लोग प्लस कर देंगे। तो 16 अगर प्लस हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 184 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है? 184 जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है? आगे हम लोग देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन, ठीक है? आगे हमारा क्वेश्चन ये, ठीक है? यहाँ पे अगर देखें तो 11 का अगर क्यू देखें तो 11 क्यू कितना होता है? 1331 होता है। 11 क्यू कितना होता है? 1331, ठीक है? यहाँ 15 का क्यू देखें तो 15 के क्यू कितना होता है? 3375 होता है। 15 का क्यू 3375 और 7 का क्यू कितना होता है? 7 का क्यू होता है हमारा 343। लेकिन ये सब आंसर नहीं है। कैसे कैसे? देखिए यहाँ पे कितना माइनस किया हुआ है? यहाँ पे 22 माइनस किया हुआ है। 22 जो है माइनस किया हुआ है तो हमारा आ रहा 1309, ठीक है? कैसे? देखिए 22 कैसे माना गया? ये जो 11 है उसका दोगुना माइनस किया गया, दोगुना माइनस किया गया। उसी तरीके से 15, 15 दूना 30, 30 इसमें से माइनस करेंगे, 30 जो है माइनस करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 33 45 आ जाएगा, 33 45 आ जाएगा। उसी तरीके से इसमें क्या का माइनस करेंगे? 7 दूना 14 यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे 14 माइनस अगर कर देते हैं तो हमारा 13 में से 4 गया, कितना बच गया? 9 बच गया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? यहाँ पे ए नंबर में है 329, तो 329 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये वाला, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क रहेगा, ठीक है? आप इसका आंसर जो है वो कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही।